बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो अपनी ख़ास दुआओं में हमें भी याद रखिएगा कि अल्लाह ताला हम पर भी अपना ख़ास फजल बनाए रखे। तो आज मैं बनाने लगी हूँ लच्छा पराठा। लच्छा पराठा बनाने के लिए मैंने लिया है जो है मैदा, वो 1000 ग्राम मैदा है, यानी कि 1 किलो। इसमें से मैं आधा यूज़ करूँगी और आधा यूज़ नहीं करूँगी। और इसके अलावा मैंने नमक लिया है जो कि इसके अंदर जाएगा, और ये मीठा सोडा है, ये इसके अंदर ऐड करूँगी। ये बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, लेकिन बहुत थोड़ा सा इसको ऐड करेंगे। और यहाँ पर मैंने लिया है ऑयल, तो ऑयल इसमें हम डालेंगे, ठीक है। तो अब हम जो है वो इसको आटे को गूंदना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मैदे को अच्छे से छान लेंगे ताकि इसके अंदर जो कोई चीज़ हो तो वो ख़त्म हो जाए। जी तो व्यूअर, ये मैंने इसमें मैदा डालकर और छानना स्टार्ट कर दिया है। जी तो व्यूअर, जितना मैदा हमें चाहिए था वो हमने इसमें से निकाल लिया है और इसको अच्छे से छान लिया है। तो अब हम इसमें जो बाकी की चीज़ें हैं वो ऐड करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो है इसके अंदर मीठा सोडा ऐड करेंगे, जो ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। जी तो व्यूअर्स, अब हम इसमें जो है सॉल्ट वो ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून। और अब हम इसमें जो है ऑयल वो ऐड करेंगे। इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिर हम इसमें जो है वो ऐड करेंगे ऑयल। तो अब ऑयल ऐड करें। जी तो व्यूअर्स, अब हम इसमें ऑयल ऐड करने लगे हैं। ऑयल आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कर सकते हैं, जितना आप यूज़ करना चाहें। मैं इसमें 3 से 4 टेबलस्पून मैक्सिमल ऐड करूँगी इसके अंदर। जी तो व्यूवर्स, अब हम इसको अच्छे से मिक्स करना स्टार्ट कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो है ऑयल वो अच्छे से सारे आटे के अंदर मिक्स हो जाए। तो अब हम व्यूवर्स इसके अंदर जो है पानी वो ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं और इसको हम अच्छे से गूंद लेंगे। जी तो व्यूवर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आटे को हमने गूंदना स्टार्ट कर दिया है। तो अब हम जो है इसको थोड़े टाइम के लिए रखेंगे। उसके बाद में इसको जो है वो बनाना हम स्टार्ट करेंगे। इसमें जो मैंने चीज़ें ऐड करनी थी वो मैंने तमाम चीज़ें ऐड कर दी हैं। जी तो व्यूअर्स, आटे को हमने अच्छे से गूंद लिया है। तो अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल और ऐड कर दूंगी और इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, 10 मिनट के लिए। उसके बाद मैं जो है पराठे बनाना स्टार्ट कर दूँगी। आटा मैंने 10 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया था, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा रेडी हो चुका है। तो अब हम पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम जो है एक अदद पेड़ा लेंगे और इसको हम पेड़े की शक्ल में बना लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, पेड़ा मैंने बना लिए। इसी तरह से हम बाकी भी पेड़े बना लेंगे और साथ साथ आपको बताते जाएंगे। और इसको हम जो है इसमें मैदे में अच्छे से करके इसको करते हैं हम अच्छे से रोटी बना लेंगे इसकी। जी तो व्यूअर्स, इसकी हम रोटी बनाना स्टार्ट करते हैं और जितनी हमें रोटी चाहिए उतनी हम इसकी रोटी बना लेंगे। जी तो व्यूअर्स, रोटी हमने बेल ली है। तो अब हम इसको काट लेंगे इसी तरह से। इसको अच्छे से काट कर जी तो व्यूअर्स, रोटी को मैंने काट लिया है। तो अब हम इसको ऑयल लगाएंगे और इसी तरह से हमने इन सारे पीसेस को ऑयल लगा लेना है। ये देखें, जैसे कि आप देख रहे हैं कि तमाम पीसेस को मैंने ऑयल लगा लिया है। तो अब हम इसको साइड पे करेंगे और इनको रोल करना स्टार्ट कर देंगे। और इसी तरह से हम एक दूसरे के ऊपर रख कर इनको तो रोल बनाते जाएंगे इनका। जी तो व्यूअर, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने इसको जो रोल कर लिया है। तो अब हम इसको ऐसे ही रखते जाएंगे और इसी तरह से मैं एक
इस टाइप का बनाऊंगी पराठा, और 1-2 मैं दूसरे टाइप के बनाऊंगी, वो भी मैं आपके साथ बताती हूँ आपको तो वो कैसे हमने बनाने हैं। जी तो व्यूअर्स, ये एक और हमने पेड़ा ले लिया है, तो इसको भी हम मैदे के अंदर अच्छे से करके तो फिर हम साथ ही इसको भी बनाना स्टार्ट करेंगे। ये दूसरा तरीका होगा बनाने का। इसको भी हम रोटी की तरह बेल लेंगे। जी तो व्यूअर्स, रोटी को मैंने बेल लिया है, तो इसको हम जो है मुकम्मल नहीं काटेंगे, इसको सिर्फ हम इस तरह से काटेंगे। ये देखिए, इसको कंप्लीट एंड तक नहीं काटना आपने। जी तो व्यूअर्स, इसको भी मैंने कट्स लगा लिए हैं और इसके ऊपर भी हम इसी तरह से ऑयल को अप्लाई कर देंगे। देखिए, ये इस तरह ब्रश की मदद से बहुत अच्छे से ये इसमें लग जाता है। ये देखिए, अब व्यूअर्स, इसके ऊपर मैंने जो आटा है उसको थोड़ा सा डस्ट कर दिया है। इसको हम इस तरह से उठाएंगे। ये देखिए, अलग अलग से लेयर्स आपको नजर आ रही होंगी। तो इसको हम जो है ऐसे रख कर इनको आपस में जोड़ देंगे। ये देखिए, बिल्कुल इस शेप में माशाल्लाह से। ये देखिए पराठा, ये भी एक अदर ये पेड़ा बन चुका है। जी तो व्यूअर्स, ये 2 किस्म के जो मैंने आपको बनाना बताए हैं, तो अब हम पहले इनको बना लेंगे, फिर बाकी हम बाद में बनाना स्टार्ट करेंगे बच्चों के लिए। जी तो व्यूअर्स, ये देखिए, रोटी को मैंने अच्छे से बेल लिया है। तो अब हम जो है आंच को मैंने ऑन कर दिया है, उसके ऊपर पैन रख दिया है, और जैसे ही वो गर्म होगा तो हम इसके अंदर इस पराठों को ऐड करते जाएंगे और बनाते जाएंगे और आपको दिखाते जाएंगे। जी तो व्यूअर्स, पैन में हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और इसको करेंगे हम तमाम तरफ अच्छे से लग जाए। जैसे ये गर्म होगा तो हम इसमें रोटी ऐड कर देंगे। जी तो व्यूअर्स, अब हम इसमें जो रोटी है उसको ऐड कर देंगे। ये मैंने इसको रोटी को ऐड कर दिया है इसके अंदर, और जब इसकी एक साइड अच्छे से पक जाएगी तो फिर मैं इसकी दूसरी साइड पलट दूंगी। जी तो व्यूअर्स, अब हम इसकी दूसरी साइड को अच्छे से पलट देते हैं और इसको लगाएंगे हम ऑयल। इसी तरह से हम इनकी दोनों साइडों को अच्छे से ऑयल लगा देंगे। इस साइड को भी ऑयल लगा देते हैं। जी तो व्यूअर्स, देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा पराठा, और कितना इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त आया है। तो अब इसी तरह से दूसरी साइड भी अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए, इसकी दूसरी साइड भी बहुत अच्छे से पक चुकी है। तो अब इसी तरह से बाकी के पराठे भी मैं बना लेती हूँ। इसको हम निकाल लेते हैं डिश के अंदर। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कितने मज़ेदार और यमी पराठे बने हैं। जी तो व्यूअर्स, इसी तरह से ये दूसरा पराठा वो भी इसमें ऐड करने लगी हूँ, जो कि मैंने 2 तरह के ये पराठे बनाए हैं। इसकी साइड पर भी हम ऑयल लगा लेते हैं। अब हम इसकी साइड को पलट देते हैं और इसको हम अच्छे से पकाते हैं। जी तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये भी पराठा रेडी हो चुका है। तो इसी तरह से हम बाकी पराठे। जी तो व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह आज की मेरी रेसिपी बिल्कुल रेडी है। ब्रेकफास्ट की रेसिपी, चाय और ये सालन बनाया था रात को मैंने, और आप इसको मिर्च के अचार के साथ भी खा सकते हैं और आम के अचार के साथ भी। और ये देखिए माशाल्लाह से पराठे बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी पराठा रेसिपी बनी है। ये देखें, ये 2 तरह के मैंने बनाए थे, जो कि आपको आई होप बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर आपको आज की मेरी ब्रेकफास्ट रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अपनी ख़ास दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को ख़ास तौर पर याद रखिएगा। और हमें दे इजाज़त, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।